तो मुझे लगता है कि कुछ अनुभव मैं आप दोनों से उनके जानना चाहूंगा, उसके बाद फिर इस संवाद को शुरू करते हैं। प्रमोद जी, पहले आप। बर्क साहब संभल से मेरे साथ एमएलए भी थे जब मैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा में था, और सांसद भी रहे, लोकसभा में वो रहे, राज्यसभा में मैं रहा। एक अरसे से जानता हूँ, उनकी बातों से इत्तेफाक हो ना हो इत्तेफाक, लेकिन वो अपने विचारों पे कायम रहने वाले लोग थे। उनका एक नज़रिया था। मैं उन्हें अपनी खिराज अकीदत विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ। देखिए, शुरुआत बिल्कुल करूंगा इस बात से, जैसा प्रमोद जी ने कहा कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड सांसद थे और उनकी बातों से, विचारधारा से हम सहमत हों या ना हों, लेकिन अपनी बात को बेबाकी से रखना और ये आत्मविश्वास होना कि जो मैं बात रख रहा हूँ वो सही है, ये जज्बा उनमें था। और मैं समझता हूँ उनका भारतीय राजनीति में योगदान भी रहा है, क्योंकि लोकतंत्र जीवित और मजबूत तभी रहता है जब हर पक्ष की बात आए। तो उनको हमारी श्रद्धांजलि है और बहुत सी चीज़ें उनकी याद आएंगी, और मैं समझता हूँ एक ऐसा जीवन जिसको आप सार्थक और सफल कह सकते हैं, वो उन्होंने जिया। प्रमोद जी, अब संवाद शुरू करते हैं। डॉक्टर बर्क से शुरुआत की और अब मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को लेकर के आज हमें ज़रूर चर्चा शुरुआत में करनी चाहिए, और वो इस वजह से क्योंकि इस वक्त राज्यसभा के चुनाव हो रहे हैं और उत्तर प्रदेश में जो देखने को मिल रहा है उसमें समाजवादी पार्टी के विधायक अचानक बीजेपी को वोट करना शुरू कर चुके हैं। ये हो क्या रहा है? कभी कांग्रेस के नेता बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता आरएलडी आपके सहयोगी चले जा रहे हैं, ये सब जा क्यों रहे हैं आपसे दूर होकर इनके पास? देखिए, हर किसी को राजनीति में अपनी डगर चुननी होती है, अपना रास्ता चुनना होता है। जिसको जहां फायदा नजर आता है वो चला जाता है। मेरे भी जिंदगी में बहुत से ऐसे मौके आए। मेरा तो सन 80 में पहली बार मैं इलेक्ट हुआ था। उत्तर प्रदेश में 89 के बाद 2002 तक कई बार मिड टर्म पोल हुए, कई बार लोगों ने डिफेक्शन किया, इधर से उधर गए। अब जिनका नज़रिया जहाँ था, मैं तो देख रहा हूँ बहुत से लोग हर दल में घूम टहल के फिर कहीं पहुँच गए। मेरा अपना मानना है कि अगर ज़िंदगी सिद्धांतों पे चलानी है, उसूलों पे चलानी है, पार्टी के कमिटमेंट पे चलानी है, तो अपने झंडे और अपने पार्टी के लिए वफादार रहना चाहिए। मैं तो 9 बार एमएलए हुआ, कई बार मुझे मंत्री पद का ऑफर हुआ। एमपी बनने के बाद दूसरी बार, ये मेरा 11वां टर्म है, मुझे बहुत से मौके मिले, पर मैं इत्तेफाक नहीं करता उन लोगों से। तो जो जहाँ जाए, जिस वजह से जाए, ये उसका अपना नज़रिया है। जो जा रहे हैं उनको शुभकामनाएं। मैं आपको कुछ तथ्य बताता हूं, क्योंकि मैं वरिष्ठ अधिवक्ता भी हूं सर्वोच्च न्यायालय में, और एक भी तथ्य अगर गलत हो तो प्रमोद जी बहुत अनुभवी हैं, मेरी बात को तुरंत काट भी सकते हैं। 10 साल में एक भी ऐसा सर्वोच्च न्यायालय का या उच्च न्यायालय का फैसला बता दें जिसमें राजनीतिक द्वेष से कोई मामला रद्द किया गया हो जो विपक्ष पे किया गया। क्या यह सत्य नहीं है? सोनिया गांधी और राहुल गांधी सर्वोच्च न्यायालय गए बेल लेने और मामले को रद्द कराने के लिए। नेशनल हेराल्ड केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कोई रिलीफ नहीं दिया। क्या यह सत्य नहीं है? मनीष सिसोदिया 1 साल से जेल में है, उनकी बेल सर्वोच्च न्यायालय और हाईकोर्ट ने नहीं दी। क्या यह सत्य नहीं है? संजय सिंह 4 महीने से जेल में है, बेल नहीं हुई। क्या यह सत्य नहीं है? पार्था चैटर्जी जो टीएमसी से आते हैं, उनकी बेल नहीं हुई जब हमने गुलाबी गड्डियों का एक पूरा सागर देखा था। और मैं एक बात जरूर कहूंगा, हाँ ये भी फैक्ट है, सीबीआई पिंजरे का तोता है, यह सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था। और कब कहा था? जब इनकी सरकार थी। आज वो पिंजरे का तोता एक बाज बन गया है और भ्रष्टाचारियों को काट रहा है। मैं समझता हूं ये देश के लिए बहुत ही शुभ लक्षण है, ऐसा ही होना चाहिए।